जापान में एक कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को हमेशा स्टेशन पे छोड़ने जाता और जब वो वापस आते तो उन्हें स्टेशन पे लेने भी जाता। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलते रहा। एक दिन वो कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को छोड़ने गया, लेकिन जब वो वापस लेने गया तो प्रोफेसर वापस ही नहीं आए, क्योंकि प्रोफेसर की क्लास लेते वक्त हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो वफादार कुत्ता 10 साल तक लगातार अपने मालिक का वहीं पे इंतजार करते रहा और इंतजार करते करते उसी जगह पे उसकी मृत्यु हो गई। और आज जापान में उसी जगह पर उस कुत्ते का स्मारक भी बनाया गया है। उस कुत्ते का नाम है हचिको। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, और वफादारी क्या होती है आप इन बेजुबान जानवरों से सीख सकते हैं। दोस्तों, एक माँ की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत होती है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत से केसेस में हम नौकरी के चलते या फिर कई कारणों से अपनी फैमिली से, अपनी माँ से दूर रहते हैं, या फिर कुछ लोगों की माँ इस दुनिया में नहीं होती, किन्हीं कारणों से वो भगवान को प्यारी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कुछ देर के लिए अपनी माँ से मिलने का एहसास पा सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा। दरअसल ऐसा ही करती है न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन की एक महिला। जिस किसी को भी ये लगता है कि वो अपनी माँ से मिलना चाहते हैं, बहुत ही स्ट्रेस यानी कि अलोन फील कर रहे हैं, या फिर दोस्तों उनको कोई भी इमोशनल डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उनसे मिल करके बड़े अच्छे से उनको एडवाइस करती हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि अपनी माँ के हाथ का खाना खाना, तो वो आपको कुकिंग करके भी बड़े अच्छे से खाना खिलाती हैं, और ऐसा करने के लिए वो $40 1 घंटे का चार्ज करती हैं। वैसे दोस्तों, आजकल जापान और कई ऐसे देशों में ऐसा हो रहा है। वैसे आप इस बारे में क्या सही मानते हैं? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि जो लोग आपके बारे में सोचते हैं उसे मान लो और बैठ जाओ, या फिर दूसरा ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ अपनी जिंदगी को बदलने के लिए और उसे बदलो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बट हाँ, इस चीज से जरूर फर्क पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। क्या आपका एटीट्यूड ये है कि जाने दो, मुझसे तो नहीं होगा, या फिर ये है कि ऐसी क्या चीज है जो मुझसे नहीं होगी। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही ज्यादा शानदार होगी। मत जियो एक बंद डब्बे में। याद रखो, इंसान को डब्बे में तब होना चाहिए जब वो मर चुका हो। क्या आप मर चुके हो? नहीं, आप जिंदा हो। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी एक बार जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। याद रखो, कोई तब तक तुम्हें नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से हार न मान जाओ। तो उसके लिए क्या करो? पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे, फिर वो करो जो तुम करना चाहते हो। उठो मेरे शेरों, ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम निर्बल हो। नहीं, तुम सबल हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। मुसीबत सब पर आती है, पर कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। यदि तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन कुछ भी करो, आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। रुकावटें होंगी, संदेह करने वाले भी होंगे, गलतियां भी होंगी। कड़ी मेहनत के साथ कोई भी ऐसी सीमाएं नहीं जिन्हें तुम छू नहीं सकते। याद रखो इस बात को, जो सिर्फ फिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। सो कहो अपने आप से, मैं पावरफुल हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं फाइटर हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं लिमिटलेस हूँ, मैं विनर हूँ, मैं चैंपियन हूँ, मैं चैंपियन हूँ। आर यू रेडी टू बी ग्रेट? यस, आई एम। आई एम। टेक एक्शन नाउ so you can enjoy later. Do it now, sometime later becomes never. दोस्तों, क्या आपने कभी इस तरह के वेस्ट पहने हुए किसी क्रिकेटर को देखा है? दोस्तों, इस वेस्ट को सभी क्रिकेटर पहनते हैं, इसलिए आपने कई बार क्रिकेटर्स के टी शर्ट के पीछे एक हल्की सी उठी हुई चीज देखी होगी। वो उठी हुई चीज ये वेस्ट ही होता है। लेकिन आपको बता दूं, ये कोई नॉर्मल वेस्ट नहीं होता है। इस पे जीपीएस ट्रैकर, स्पीड ट्रैकर, ऐसे कई सारी टेक्नोलॉजी लगाए जाते हैं, और इसे इसलिए पहना जाता है कि ग्राउंड पे खेल रहे सभी प्लेयर्स के फिटनेस के बारे में टीम के कोच को सही तरीके से पता चल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ अगले